जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं अपनी सर्कल वाली जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करूंगा। अभी तक मैं दो थ्योरम्स पढ़ा चुका हूँ, 10.1 और 10.2। ये बेसिकली क्लास 9th की है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थ्योरम 10.3 पे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। देखो, द परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन है और वो दूसरी लाइन के साथ क्या 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये होता है परपेंडिकुलर। और बाइसेक्ट्स का मतलब होता है कोई भी एक लाइन है, अगर मैं उसको एक पॉइंट ले लूँ तो वो पॉइंट क्या करेगा, उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये ए बी सी है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। ये हो गया बाइसेक्ट का मतलब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बता दिया मैंने, परपेंडिकुलर का मतलब बता दिया। अब फिगर पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले तो सर्कल होगा हमारे पास, सर्कल बना लिया। उसके बाद कह रहा है क्या है, कोड है हमारे पास। ये हमारी कोड हो गई ए बी। अब कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर क्या है, ओ, और वहां से क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है ओ एम, जो कि ए बी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम कहती है। तो हमें प्रूफ क्या क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव लिख सकता हूं। तो टू प्रूव मुझे क्या करना है, ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, अब ओ ए और ओ बी क्या होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो लिख लेता हूं, प्रूफ स्टार्ट करता हूं डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम। दो ट्रायंगल ली मैंने, एक ओ ए एम और एक ओ बी एम। तो इस ट्रायंगल में क्या क्या है, देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हमें फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि हमारा एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी है, इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दो चीज आ गई। तीसरी, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, ये दोनों क्या हो गए, RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, RHS कह रहे कैसे, राइट एंगल एक हो गया। ठीक है, दूसरा ओ ए और ओ बी हाइपोटेनियस मान लूं दोनों ट्रायंगल्स की, और साइड क्या है हमारी ओ एम। तो RHS क्राइटेरिया से हमारी क्या होगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। अब जब ट्रायंगल प्रूफ हो जाती है, जो उन ट्रायंगल्स के जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए एम इज इक्वल टू एम बी सी पी सी टी। अब सी पी सी टी होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बाय सी पी सी टी हमारा क्या प्रूफ हो गया, ए एम इज इक्वल टू एम बी, हैंस प्रूव्ड। तो हमारी जो 10.3 थ्योरम थी वो यहीं तक थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम 10.4 थ्योरम पे। तो 10.4 थ्योरम क्या है, अपोजिट है हमारी 10.3 थ्योरम की। तो 10.4 थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो ये क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर का साइन है जो अब तुम बेसिकली यूज करोगे। अभी 8 तक आपको नहीं पता होगा, पर अब जान लो ये क्या है, परपेंडिकुलर का साइन है। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ऐसे ही बहुत सारे तरीके और हैं, तो जैसे पैरेलल को कैसे लिखा जाता है वो तुम आगे आगे सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिगर पहले तो क्या है, सर्कल बना लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। पहले क्या है, हमारे पास कॉर्ड है, और क्या दे रखा है, ये बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ए बी है, इसमें अगर पॉइंट एम है तो ए एम इज इक्वल टू एम बी है, ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन आ रही है ओ एम। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये ओ एम है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ठीक है, या फिर मैं ये कह दूँ ये क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव ये करना है कि ओ एम क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, या फिर और क्या प्रूव करना है हमें, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, जो 10.3 थ्योरम थी हमें उसमें ये चीज़ गिवन थी और ए एम इज इक्वल टू एम बी हमें प्रूव करना था, पर जो थ्योरम 10.4 है वो अपोजिट है थ्योरम 10.3 की, तो हमें इसमें ये चीज़ गिवन है, हमें प्रूफ ये करना है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ओ ए एम और ओ बी एम। तो स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये चीज़ हमें दिख रही है साफ साफ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल, ये चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है। और क्या गिवन है हमें, और हमें देखो और क्या दिख रहा है तुम्हें, और दिख रहा होगा कि ए एम इज इक्वल टू एम बी है, गिवन है ये हमें क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, क्या है ये, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में। तो हमारा जो ट्रायंगल ओ ए एम और ओ बी एम है बाय एस 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है। तो हमारे पास ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी एम प्रूफ हो जाता है बाय एस 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 क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, साइड पहली, दूसरी साइड एंड तीसरी साइड, तीनों क्या है, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, तीन साइड क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा बाय सीपीसीटी, हम क्या प्रूफ आ जाएगा हमारे पास, बाय सीपीसीटी मैं बता चुका हूं, वैसे ही बता देता हूं एक बार, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये होती है सीपीसीटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, और इक्वल्स हमें ये प्रूफ करना था कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला ये चीज़ आ गई है कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूँ, थोड़ा आगे सॉल्व करूँगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ए बी क्या है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब ये है कि अगर मैं क्या कर दूं, किसी स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन छोड़ दूं या लाइन दे दूं, तो जो ये लाइन होगी ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनाएगी, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ओ एम ए प्लस ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, पर हमें ये दिख रहा है कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी है, तो मैं इसको ये लिख दूं, एंगल ओ 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ओ एम बी कितना आ गया, 90 डिग्री। 180 से 2 को डिवाइड, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल ओ एम बी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ओ एम ए प्लस इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाता है, और हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, हैंस प्रूफ। तो यहीं इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जय हिंद।